बिलासपुर के लोफंदी गांव में 9 ग्रामीणों की मौत पर सियासत गरमा गई है। यहां लाश में भी सियासत की तलाश जारी है। ग्रामीणों की सिसकियों में सियासत की फसल बोई जा रही है। कांग्रेस का जांच दल गांव में डटा हुआ है तो भाजपा के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। जांच के नाम पर यहां पर सियासी नाच जारी है। क्या है कांग्रेस और भाजपा नेताओं के राजनीतिक दावे, देखिए एक खास रिपोर्ट। क्षेत्र के लोफंदी गांव में सिलसिलेवार ग्रामीणों की मौत होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इसी कड़ी में एमएलए अटल श्रीवास्तव, एमएलए दिलीप लहरिया और पूर्व विधायकों की अगुवाई में कांग्रेस का ये जांच दल लोफंदी गांव पहुंचता है। दल के सदस्यों ने गांव में पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया और घटना के संबंध में विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस जांच समिति ने इस दौरान घटना को लेकर शासन और प्रशासन की भूमिका की भी पीड़ित परिवारों से जानकारी ली। पीड़ित परिवारों ने बताया कि गांव में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री होती है। अधिकांश ग्रामीण अवैध शराब का सेवन करते हैं। तमाम मृतकों ने भी शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में मौत हो गई। पीड़ित परिवार अवैध शराब के सेवन को ही परिजनों के मौत का कारण बता रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इन सभी लोगों ने अलग अलग जगह पर महुए की शराब पी थी। उसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ी, किसी किसी को तो खून की उल्टियां तक हुई। इसके बाद उनकी मौत हो गई। कैसे उनकी तबीयत? घर में थे, 1 हफ्ता पहले काम जाते थे, मगर इसने काम घर में थोड़ा हफ्ता आराम करत रही कर जिसने गिरे तो 2 दिन गाँव में शराब पिए है। इधर पीड़ित परिवारों और मृतकों के परिजनों से चर्चा करने के बाद कांग्रेस जांच समिति ने पूरे घटनाक्रम को लेकर शासन और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए मामले को भुनाने में लगे हुए हैं। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ग्रामीणों की मौत का असली कारण सामने नहीं आ सकता है। उधर मौका देखकर सियासी चौका मारने वाली कांग्रेस के जांच दल में शामिल विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि तमाम ग्रामीणों की मौत अवैध शराब के सेवन से हुई है। परिजन स्पष्ट तौर पर मृतकों के शराब सेवन की बात कह रहे हैं और फूड पॉइजनिंग जैसी बातों से इनकार कर रहे हैं। प्रशासन केवल सरकार की नाकामी छिपाने के लिए घटना को फूड पॉइजनिंग बताकर दूसरा रूप देने में लगा हुआ है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव और क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। प्रशासन लगातार इसमें लिपापोती कर रहा है, इसको ढकने की कोशिश कर रहा है कि फूड पॉइजनिंग से मौत हुई। परिवार का कहना है कि अगर फूड पॉइजनिंग से मौत हुई तो वही खाना हमने भी खाया था, हमारी मौत क्यों नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं अवैध शराब का धंधा है, जिसके राजनीतिक संरक्षण में ये धंधा चल रहा है, फल फूल रहा है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। प्रशासन इसका लिपापोती कर रही है और हमारी तो मांग है कि इसकी उचित से जांच की जानी चाहिए। और जो मृतक परिवार है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के परिवार में 3 लड़कियां 3 लड़के, उनकी शादी, एक उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को संवेदनशील कहते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री कहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यहाँ पर वो आके परिवार, शोक संपन्न परिवार से मिले और उनको उचित मुआवजा दें और यहाँ के विधायक को सद्बुद्धि दे कि वो आके अपनी जनता का ख्याल रखें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला की अपनी अलग तर्क है। उनका कहना है कि इस मामले की प्रशासन जांच कर रहा है। जांच के बाद घटना के कारण सामने आएंगे। मगर कांग्रेस के नेता गरीब ग्रामीणों की सिसकियों में भी सियासत बो रही है। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक सामूहिक भोज का आयोजन किया था। उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भोजन किया। उसके बाद ही इन गरीब ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी थी। गांव में एक एक कर कई दिनों से हो रही मौतों की सूचना तक प्रशासन को नहीं दी गई। गांव के कांग्रेस पार्टी के सरपंच के भाई की भी जब मृत्यु हो जाती है तो उसका भी जबरन ये लोग अंतिम संस्कार करने पर तुले हुए थे। पुलिस की लाख समझाइश के बाद भी मानने को तैयार नहीं थे। प्रशासन पूरे मामले की तहकीकात कर रहा है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निसंदेह ये दुर्भाग्यजनक है, परंतु अगर अवैध शराब का कोई विषय होता तो संभवतः मौतें ज्यादा होती। ये कुछ और ही विषय है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि 4-5 दिनों से लगातार वहां पर असामयिक मौतें हो रही हैं। गांव के कांग्रेसी सरपंच द्वारा प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी जाती है। जब उसके स्वयं के भाई का निधन होता है तो कांग्रेसी तिलमिलाते हैं और वहां राजनीति करने पहुंच जाते हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, प्रशासन जांच कर रहा है। दूध का दूध पानी हो जाएगा, परंतु मुझे शक है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे
कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। लोफंदी गांव में किसी की बुढ़ापे की लाठी टूटी है तो किसी का कमाऊ बेटा चला गया, किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी के सिर से पिता का साया चला गया। इन गरीब ग्रामीणों के आंसू पोंछना और उनको सांत्वना देना तो दूर, कांग्रेस के नेता ग्रामीणों की सिसकियों में सियासत बो रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि आखिर हम इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए बिलासपुर से प्रकाश राव की रिपोर्ट।